8 दूसरा लिखा, कोई भी बच्चा दूसरा 8 लिखो, आप बैठो, कोई भी 8 लिख के बताओ। वेरी गुड, ताली बजाओ। तो ये 9th क्लास है। हमने 9th क्लास प्राइवेट स्कूल मतलब गवर्नमेंट के स्कूल भी देखे, उनमें क्या हालत है और ये प्राइवेट है। मैम आपको सैलरी कितनी मिलती है? मेरे को सैलरी कम ही मिलती है। कम ही मिलती है, और इनको बहुत कम मिलती है मतलब सैलरी। और गवर्नमेंट में जो टीचर होते हैं उनको 50-50 हज़ार 80-80 हज़ार रुपये मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो उनके जो बच्चे हैं उनका शैक्षणिक स्तर बहुत ही कमजोर है। तो आज के बाद मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि जो बालकगण हैं वो भी अपने बच्चों को, जैसे मैम ने कहा, ध्यान दें। तो हम आज एक स्कूल है चाटुगड़ा जोड़ पर, शांतिपनी गुरुकुल स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल है। सरकारी स्कूल हमने 2 स्कूल देखे, 2 बार हमने वीडियो बनाया, उसमें आपको जो वास्तविकता है सरकारी स्कूल की वो दिखाई। आज हम एक प्राइवेट स्कूल में आ रहे हैं, यहाँ भी देखेंगे कि आखिर प्राइवेट स्कूल के बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट के बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, दोनों की तुलना करेंगे। यहाँ का जो स्तर है शिक्षा का वो देखेंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को पूरा देखें और पूरे राजगढ़ वासियों को शेयर करें। कौन सी क्लास है? कैसी पढ़ाई चल रही है? हमारे राजगढ़ जिले के कलेक्टर साहब का नाम क्या है? वेरी गुड, जोर से बोलो, कॉन्फिडेंस है। हाँ से देखिए, और कोई बता सकता है इस स्कूल में, इस जो क्लासरूम है इसमें, कि हमारे मध्य प्रदेश में संभाग कितने हैं? एक बताएगा कोई भी, आप बताओ। संभाग। मैम आप कहाँ से आते? राजगढ़ से। ये बताओ कि जो शिक्षा है, नौकरी के लिए तो सब आते हैं बच्चे, नौकरी के लिए सब आ रहा है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई मास्टर बनना चाहता है, कोई कलेक्टर बनना चाहता है, सब नौकरी के लिए तो आ रहा है। इसके अलावा शिक्षा क्यों जरूरी है? सही नहीं बन पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, एजुकेटेड होता है, तो उसमें शिक्षा जो रहती है उसकी वजह से वो अपने हर एक परेशानी, हर प्रॉब्लम को बआसानी सोल्व कर सकता है। अदरवाइज शिक्षा ये जरूरी नहीं है कि वो जॉब करने के लिए। शिक्षा से हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, हमारे अंदर नॉलेज होता है। शिक्षा एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारी सक्सेस की फर्स्ट जो लेडर है, मतलब पहली सीढ़ी है शिक्षा की, वो यही है। शिक्षा से हम हमारी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। क्या बताया मैंने? बहुत सही बताया। शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है। क्या है? भविष्य है ना। केवल नौकरी के लिए नहीं पढ़ रहा है, जरूरी नहीं कि आप सबकी नौकरी लग जाएगी, लेकिन फिर भी क्या है, शिक्षा हमें क्या सिखाती है? अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना सिखाती है। शिक्षा हमें ये भी सिखाती है कि हमें कभी शराब नहीं पीना चाहिए, राजश्री गुटखा नहीं खाना चाहिए, ये भी हमें शिक्षा सिखाती है। और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है? FEBRUARY। तो ये 9th कौन सी क्लास है? इंग्लिश में 9th क्लास। 9th क्लास। जोर से बोलो एक बार। FEBRUARY। वेरी गुड, सही है मैम? हाँ सही है। तो कम से कम अपन ने 3-4 वीडियो बनाए, उसमें हर जगह अपन ने फेब्रुअरी और 8 की स्पेलिंग पूछी। कम से कम राजगढ़ वासी आज के बाद फेब्रुअरी और 8 की स्पेलिंग को सीख जाएंगे। तो ये हमारा लास्ट है कि हम इसकी स्पेलिंग पूछेंगे। यहाँ मैम खड़ी है, अपना नाम बताएं मैम। मेरा नाम है मीनाक्षी व्यास, मैं गुजरात से हूँ। अच्छा ये बताएं कि जो स्कूल, ये सब बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं रोज, सभी बच्चे स्कूल आते हैं, तो ये नौकरी के अलावा मतलब शिक्षा क्यों जरूरी है? शिक्षा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शिक्षा हमें आत्मनिर्भर बनाती है, हमारे अंदर की जो काबिलियत है, हुनर है, उसको तराशती है। कुछ लोग शिक्षा को जरिया बनाते हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि पैसा ज़रूरत होता है, तो नौकरी शिक्षा के माध्यम से वो अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि शिक्षा जो होती है एक तरह से हमारे अंदर की जो काबिलियत है, जो स्किल, जो टैलेंट हमारे अंदर है, उसको देखते, जैसे कि अभी हमने चंद्रयान 3 में देखा, सभी ने शिक्षा ग्रहण की, अच्छा नॉलेज प्राप्त किया और उन्होंने आज हमारे भारत का नाम रोशन किया है ना। जिस तरह चंद्रयान 3 साउथ पोल पे गया है, हमारा पहला सैटेलाइट था भारत का, भारत ने पहली अटेम्प्ट किया और पहली ही बार में वो वहाँ पे लैंड किया, सक्सेसफुली लैंड किया। तो यही समझ में आता है कि शिक्षा जो है इंसान को एक तो सभ्य बनाती है। अगर एक व्यक्ति शिक्षित है तो वो उसके अंदर वो वहाँ पे कई सारे बदलाव, अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में भी रहता है
अगर वो शिक्षित है तो उसका परिवार भी अच्छा रहेगा, वो गांव में भी बहुत विकास की चीज़ें कर सकता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकता है। अगर इंसान शिक्षित नहीं होगा तो वो हर एक चीज़ से वंचित रहेगा। लेकिन देखा जाए तो आजकल के पेरेंट्स सिर्फ नौकरी के लिए अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं स्पोर्ट्स में जाते हैं, म्यूजिक में जाते हैं, पेरेंट्स भी बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही उन्हें आगे बढ़ाते हैं। हमारा राजगढ़ जिला सबसे नीची रैंक में आया है, तो अपन क्या करें कि इसमें सुधार हो? मतलब पहला आपका सुझाव क्या है कि बच्चे पहला ये सुझाव है कि जैसे कि आजकल ऐसा है कि बच्चे से ज़्यादातर मोबाइल से पढ़ते हैं। मेरा ये मानना है कि जो ज्ञान किताबों में लिखा होता है उसे उस तरह से पूरी तरह से मोबाइल नहीं समझा पाता। जो किताबें हमें जिस तरह, जिस शब्द, जिस परिभाषा से कोई सी भी चीज़ या जैसे प्रोसेस हुई कुछ भी चीज़ें जिस तरह से किताबें समझाती है वो मोबाइल नहीं समझाते। आजकल बच्चे भी क्या होते जा रहे हैं, डिजिटल होते जा रहे हैं, हर जगह वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का भी असर आता है। नहीं, पर पेरेंट की भी जवाबदारी है, इनको थोड़ा घर पे कुछ दिखाएं, समझाएं। हाँ, और वो भी है कि मैंने वही बात है ना, मैंने- शिक्षा इसीलिए तो जरूरी है, पेरेंट्स का शिक्षित होना भी तो जरूरी है। अगर पेरेंट्स शिक्षित होगा तो उसके बच्चा भी मतलब वो उसी तरह से जाएगा ना। जैसे हम कहते हैं कि रास्ते के पीछे पीछे सब लोग जाते हैं, वैसे ही अगर पेरेंट्स शिक्षित होंगे तो बच्चे भी उसी तरह से पढ़ेंगे। अगर उनके घर में भाई है, बहन है, सब अगर अपने किताबी तरीके से पढ़ेंगे तो वही चीज़ सीखेगा बच्चा, उस तरह से पढ़ेगा। लेकिन अगर वहीं पर हम देखें कि जहाँ पर पेरेंट्स ही ऐसे हैं लापरवाह, पेरेंट्स लापरवाह होते हैं, जो ध्यान नहीं देते। तो ये मैम थी, इनने बहुत ही अच्छी तरीके से शिक्षा का महत्व बताया। शिक्षा हमें मेहनत करना सिखाती है, शिक्षा हमें आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। नहीं, फ्री नहीं बनाएगा। जब तक बच्चा मेहनत नहीं करेगा तो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? अगर उसको सब मुफ्त में मिलता जाएगा तो वो आलसी हो जाएगा। जहाँ आलस होता है, कहते हैं हिंदी में एक श्लोक आता है, आलस कुतु विद्या धनम। तो बच्चा अगर आलसी होगा तो वो मेहनत नहीं करेगा और सफलता जो है वो मेहनत से मिलेगी। मतलब हमारा राजगढ़ अनपढ़ है, क्या कहेंगे? देखिए, राजगढ़ जिले को अनपढ़ कहना तो मेरे हिसाब से पूरी तरह से उचित नहीं होगा, लेकिन ये बात जरूर है कि हम बहुत पिछड़े हुए हैं। पिछड़ने का केवल एक ही कारण है, जागरूकता। यदि पेरेंट्स अपने बच्चे के प्रति जागरूक होते हैं, बच्चे की क्या गतिविधि चल रही है लगातार स्कूल से संपर्क रखें और लगातार स्कूल को ये बताते रहें कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जुलाई में स्कूल स्टार्ट हुआ और यदि कोई पेरेंट्स आकर दिसंबर में या फिर अगले साल फरवरी या मार्च में आकर बोलता है कि सर मेरा बच्चा तो अभी तक कुछ नहीं सीखा, तो फरवरी या मार्च में कुछ भी नहीं किया जा सकता। जो भी किया जा सकता था वो जुलाई की बात अगस्त में होती तो हम उस एक महीने में सुधार करते। फिर मतलब स्टेप बाय स्टेप काम होते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो पेरेंट्स को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा और स्कूल के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो एक ना एक दिन यही रैंक जो आज 52 भी आ रही है वो टॉप 10 में बहुत जल्द आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। आपके हिसाब से पेरेंट्स को और बच्चों को और शिक्षकों को क्या करना चाहिए कि हमें जल्दी सफलता मिले? जो हमारी जो रैंकिंग आई है इससे हम उभर पाएँ। इसके लिए तीनों को विद्यार्थी बनना पड़ेगा। वेरी गुड। पेरेंट्स को भी सीखना पड़ेगा, शिक्षक को भी लगातार सीखना जारी रखना पड़ेगा। यदि शिक्षक सोच ले कि मैं संपूर्ण ज्ञानी हूँ तब तो फिर कभी पढ़ाई नहीं हो सकती। शिक्षक को बच्चों के लेवल पर जाना पड़ेगा, पेरेंट्स को बच्चों के लेवल पर जाना पड़ेगा। यदि आपका बच्चा 4 साल का है और आप 4 साल के बच्चे से एक्सपेक्टेशन करते हो कि वो कहीं का 8वीं या 9वीं या 10वीं के सवाल का जवाब दे तो वो संभव नहीं है। हमें बच्चे को उसकी उम्र के हिसाब से ऊपर उठाना होगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर लेकर जाएंगे बच्चों को तो साथ में स्वयं को हमारा जिला अवश्य आगे बढ़ेगा। कि जैसे हमारा शिक्षा के क्षेत्र में राजगढ़ पिछड़ा हुआ है तो हम सबको, जैसे सरकार भी कहना है कि हम सबको उसमें सहयोग करना पड़ेगा। माता पिता को भी बच्चों पे ध्यान देना पड़ेगा, साथ ही जो नेताजी हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी स्कूलों पर ध्यान देना पड़ेगा, जो उच्च अधिकारी है उनको भी देना पड़ेगा। तो हम ये राजगढ़ हम सबका है, हम सब राजगढ़ के हैं और राजगढ़ हमारा है। हम सबका दायित्व है, नैतिक जिम्मेदारी है कि हम हमारे राजगढ़ को शिक्षित राजगढ़ बनाएं। आशा करते हैं कि आप ये वीडियो सभी राजगढ़ वासियों तक पहुंचाएंगे और हमारे राजगढ़ को एक शिक्षित और विकासशील राजगढ़ बनाएंगे।